आप देख रहे हैं CG Voice 24 न्यूज। खबर हमारी, आवाज आपकी। धान खरीदी केंद्रों में उठाव नहीं होने से केंद्र प्रभारियों की बढ़ी मुश्किलें। रखरखाव के अभाव में खरीदी बंद होने के कगार पर। राजनीतिक गलियारों में धान खरीदी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चाहे कोई भी पार्टी हो, उनकी चुनावी घोषणा में धान खरीदी को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने सरकार बना ली है। वहीं प्रति वर्ष की तरह प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ है। आधी से ज्यादा खरीदी हो चुकी है, लेकिन उठाव नहीं होने से खरीदी केंद्रों में धान जाम हो रहे हैं। रखने की जगह कम पड़ने लगी है। खरीदी प्रभारी उठाव को लेकर काफी परेशान है। संबंधित खरीदी प्रभारी उठाव को लेकर इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं, पर कोई असर नहीं पड़ रहा। मिलर्स डीओ कटवाने के बाद भी उठाव करने में लेट लतीफी कर रहे हैं। अधिकारी भी मिलरों को बार बार हिदायत दे रहे हैं, इसके बाद भी उठाव में तेजी नहीं देखी जा रही। स्थिति यह है कि कई जगहों पर खरीदी बंद के कगार पर है। यदि मिलर्स जल्द उठाव नहीं करती है तो खरीदी बंद करने की नौबत आ सकती है, जिसमें सीधा सीधा नुकसान खरीदी प्रभारियों को चुकानी होगी। इसी के चलते पिछले सालों में कईयों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। धान खरीदी प्रभारियों के लिए इधर कुआं उधर खाई जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। अब देखना होगा कि धान उठाव को लेकर शासन किस तरह की कदम उठाती है, जिससे प्रभारियों को इन परेशानियों से छुटकारा मिल सके और वे इत्मीनान से खरीदी कर सके। जी बताएंगे भैया कि धान खरीदी में हो रही है, इसमें उठाव कितना खरीदी हुआ है और उठाव कितना हुआ है, क्या समस्याएं हो रही हैं? अभी तक लगभग हमारे यहाँ 1216 किसान करीब पंजीकृत है और लगभग 64,000 क्विंटल का टारगेट है इस साल, जिसमें 36,000 क्विंटल अभी तक खरीदी हो चुकी है। किसान संख्या लघु कृषक को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो किसान संख्या 700 से ज़्यादा हो चुकी है और परिधान लगभग 66% परिधान भी हो चुका है। परिधान पहले बहुत द्रुत गति से चल रहा था। हमारे यहाँ 4,000 क्विंटल भी धान नहीं बचता था, लेकिन बीच में ट्रक वालों का हड़ताल चला, जिस वजह से परिधान प्रभावित हो गई। चूंकि मेरा फड़ बहुत छोटा है, इस छोटे फड़ में 64,000 क्विंटल धान खरीदी करना बहुत दिक्कत जा रही है। अभी लिमिट भी बढ़ा दिए है, पर डे 5,000 बोरा धान आ रहा है। किसान का धान पूरा मिजाई कर चुके हैं, सब अपने घर ला चुके हैं और टोकन कट रहा है, यानी पर डे उतना आना निश्चित है। पहले क्या रहता था, किसान टोकन कटवा लेते थे, 10-5 किसान मिस हो जाते थे, उनका धान तैयार नहीं रहता है। क्योंकि अभी के समय में सभी का धान तैयार है, यानी उतना धान हमको रोज खरीदना है। उठाव बिल्कुल अभी विगत एक सप्ताह से एकदम नील चल रहा है। कभी एक ट्रक लगा, कभी 2 ट्रक लगा और आपस के ही मिल के लगभग 25-30 डीओ कटा हुआ है। लेकिन ये लोग पता नहीं इनको परिवहन में कुछ कम मिलता है, क्या इशू है मेरी समझ में नहीं आता। नजदीकी और खरीदी केंद्र को महत्व नहीं देते हुए बाहर से उठा रहे हैं और हमारे यहाँ से बहुत कम उठाव कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अभी धान खरीदी जो हुआ है, अभी जितना भी हुआ है, तो अभी टारगेट जो जितना खरीदना है उतना ही अभी जो समय बाकी है उसमें कर पाएंगे? धान उठाव के ऊपर है। अगर उठाव नहीं होता तो किसी भी स्थिति में 31 जनवरी तक खरीदी संपन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि जगह ही नहीं है। नौबत यह है कि इस हफ्ते को 2-3 दिन को ले दे के निकाल लेंगे, उसके बाद हमारे यहाँ धान रखने की जगह ही नहीं बचेगी। तो अधिकारी तो आते होंगे यहाँ पे निरीक्षण? अधिकारी आते हैं, सब डीओ देखते हैं, मिलर को फोन लगाते हैं, मिलर का अधिकारी भी सपोर्ट करते हैं, मिलर को तत्काल फोन लगाते हैं। तो वही फॉर्मेलिटी के लिए एक ट्रक को लगा दिए, बस हो गया। मतलब अभी कहा जाए तो अधिकारी से भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मान रहे हैं। हाँ, अधिकारी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। विपणन अपना काम कर रहे हैं, डीओ जारी करना उनका काम है, डीओ जारी कर दिए हैं। वो ऐसा नहीं है कि डीओ नहीं कटा है, पर्याप्त मात्रा में डीओ जारी कर चुके हैं। लगभग हमारे यहाँ अभी की डेट में 20 से 25 तक का डीओ कटा हुआ है और अधिकारी भी आते हैं, वस्तु चीज देख के तुरंत फोन भी लगाते हैं मिलर को कि यहाँ धान उठवाइए करके, तो उनको दिखलाने के लिए एक ट्रक भेज देते हैं। तो यहाँ पे सीधा मिलरों की लापरवाही? बिल्कुल, मिलर इनके लिए मिलर जिम्मेदार है। तो धान नहीं उठाव कर रहे हैं
और अभी तक मेरे यहाँ से किसी भी मिल में 1 किलो का शॉर्टेज ही नहीं आया है। और धान भी क्वालिटी शायदा का सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ टोटल खेतिहर किसान है। तो ये बारदानों में भी इस तरह ही ना रहे एकदम घटिया किस्म में बार फटा पुराना। बारदाना का तो मत पूछिए। बारदाना तो ऐसा है कि किसान से पूछिए कि उनको पलटी करने के बाद बारदाना में कितनी तकलीफ है। सब सूजा सूती लेके सिलाई करके ले जाके अपना धान को पलट के भर रहे हैं। बहुत किसानों को समस्या हो रही है। और बारदाना बिल्कुल निम्न स्तर का आया हुआ है। एक गठान को खोलेंगे तो 15 से 20 बारदाना सही रहता है, बाकी बारदाना कटा फटा सड़ा गला रहता है। अभी बारदाना आपके पास कितने हैं, पर्याप्त मात्रा में है खरीदी करने के? खरीदी योग्य पर्याप्त बारदाना आ गए हैं। बट ये है कि आगामी दिवस में बारदाना जब गठान खोलते हैं तो पता चलता है 50 का है, लेकिन उसमें 30 ही उपयोग करने लायक है। 20 बिल्कुल एकदम खराब है। तो आगे चल के उसमें कमी होगी तो बारदाना तो मिल जाएगा। बारदाना का दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वैसे ही मिलेगा। और ये बारदाना अगर हमारे समिति में रुक जाती है स्टॉक में, पूरी खरीदी होने के बाद, तो ये बारदाना न वापस किया जाता, न इसका सीधा सीधा हमारे कमीशन में से 25 रुपए काट दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों को इस संबंध में? मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। पिछले वर्ष मेरे यहाँ पूरा बारदाना तक के जीरो आया था। धान जीरो, बारदाना जीरो। आज तक हमको इंसेंटिव के रूप में 5% मिलना है, 1 रुपये नहीं मिला है। शासन से नहीं आया है या विपणन रोक रखी है, ये बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। और जी जान लगा के हम 0% लाते हैं, उसके बाद भी क्यों हमको नहीं दे रहे प्रोत्साहन राशि को, तो प्रोत्साहन राशि को दें। और इसमें खर्च भी बढ़ गए, हमाल भी का रेट बढ़ गया, सुथरी का रेट बढ़ गया है। और विगत कई सालों से जो चलते आ रहे हैं वही राशि मिल रही है। इसमें भी आगामी समय में हमको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राम मोहन दुबे, संस्था प्रबंधक, गुरु, सैदा।